हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी के। तो सारे क्वेश्चन को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को लेके आए हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर ने दिया था, मीन्स चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो 2025 नीट में आए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने उस क्वेश्चन को लिया है जो इस बार का पैटर्न आपको पता है कि बायोलॉजी का जो पैटर्न था उसमें ये था, स्टूडेंट्स का कहना या रियल में था भी, कि कुछ क्वेश्चंस लेंदी आए, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था बायोलॉजी। तो लेंदी क्यों आया और लेंदी क्वेश्चन को कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे? यदि कोई क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी का मतलब है कि उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए। अब एक साथ 4 to 5 स्टेटमेंट आ गया और उस स्टेटमेंट के बाद फिर ऑप्शन 4 आ गया। तो पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को जो उसकी हायरार्की है, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में वो पूछ रहा है उस ऑर्डर में उसको अपने को अरेंज करना है और फिर ऑप्शन के साथ चूज करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो इस लेंदी क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे हम लोग ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लोग हम लोग बस कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। यह इच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का ये बोलना है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उस क्लासिफिकेशन के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आपको अरेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि व्हिटेकर ने क्या बताया था। उसने 5 किंगडम डिवाइड किया था और कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे सबसे फर्स्ट आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी एंड लास्ट में एनिमेलिया। तो इसका कहना है कि आपको मोनेरा, फर्स्ट स्टेटमेंट मोनेरा को लिखना है, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब उसने डायरेक्ट प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और ये सब फंगी नहीं लिखा, उसने स्टेटमेंट दे दिया, मतलब इन 5 किंगडम्स का एक एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको स्टेटमेंट पहचानना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस किंगडम का है ना। अब आपको इसको नीट में एग्जाम में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स के बाद फिर ऑप्शन होता है, उनको लगता है कि लंबा है, कहीं गलत हो गया, क्या होगा नहीं होगा, वो उनको छोड़ देते हैं। आप इसमें देखोगे कि हर एक लाइन में कुछ न कुछ हिंट किया हुआ है, 1 से 2 वर्ड आपको मिल जाएंगे जिससे आप उस किंगडम को डिसाइड कर लोगे। अब तुम देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है अपना मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। और 5 किंगडम क्लास में आपने पढ़ा है कि किसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, फंगी का सेल वॉल। ये आपको तो याद होना ही चाहिए कि मेड ऑफ काइटिन का मतलब है कि ये किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है फंगी के बारे में। तो एक तो अपना किंगडम मिल गया। सेकेंड, हेट्रोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हेट्रोटॉपिक होगा और उसका जो बॉडी होगा उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होंगे। ये बोल रहा है किंगडम एनिमेलिया के बारे में। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोटॉप्स होते हैं और उन्हीं के बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये अपना हो गया किंगडम, सॉरी ये अपना हो गया एनिमेलिया। ठीक है, सी है अपना प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल। अब ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोट्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ही ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स है और वो है फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स, है ना। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मोनेरा की। ये मोनेरा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक
यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक होता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक होता है एनिमल और ऑटोट्रॉपिक होता है प्लांट। तो ये हो गया अपना प्लेंटी किंगडम, प्लेंटी किंगडम हो गया, है ना। और लास्ट है यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूकैरियोट है और बॉडी इसका सेलुलर लेवल का है, ये बात कर रहा है प्रोटिस्टा की। और ऐसे भी आप चेक करोगे कि यदि सारे हो गए, फंगी हो गया, एनिमेलिया हो गया, है ना, मोनेरा हो गया, प्लेंटी हो गया, तो लास्ट कौन सा किंगडम बचा? प्रोटिस्टा बचा। अब आपको अरेंज करना है, कहां से स्टार्ट करेंगे? मोनेरा से। फर्स्ट मोनेरा होता है, मतलब फर्स्ट होगा सी, फर्स्ट सी, सेकेंड प्रोटिस्टा, सी के बाद ई, ई मतलब 2 और 4 अपना आंसर जा रहा है। उसके बाद फंगी ए आता है, ए ये तक सही है, और ए के बाद आएगा प्लेंटी, देन एनिमेलिया। अब प्लेंटी किस में है? प्लेंटी है डी में, तो पहले डी आएगा और एनिमेलिया बी, फिर बी आएगा, मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें सारे स्टेटमेंट में एक एक हिंट किया है, बस एक एक वर्ड को आप लोग चेक करेंगे, उससे इसका किंगडम डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ब्रायोफाइट से, मतलब किंगडम प्लेंटी से आया है। और इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में कंप्लीट ब्रायोफाइट जो है, उस ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को आपसे पूछ लिया। यदि आपको ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर लोगे, और यदि आपको लाइफ साइकिल याद नहीं है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना टफ हो जाएगा, और आप ट्राई भी करोगे तो आप गलत कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें भी फिर से स्टेटमेंट दे रखा है, ए बी सी डी ई करके स्टेटमेंट दे रखा है, और फिर से वही ऑप्शन है। अब इनको क्या करना है, इसने क्या कहा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इज, उसके लाइफ साइकिल को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब इस 5 स्टेटमेंट में पहले लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, इस टाइप से आपको अरेंज करना है। अब इसको अरेंज करने के लिए पूरा लाइफ साइकिल आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने लाइफ साइकिल मैं आपको दिखा भी देता हूं, है ना। ये अपना ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल आप लोग के पास नोट्स होगा, ये अपना लाइफ साइकिल है। अब जिसको ये साइकिल याद है ना, वो इजीली कर सकता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है गैमेटोफाइट, है ना। ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट। अब देखो ये है अपना गैमेटोफाइट, ये अपना मेन प्लांट बॉडी है जो हैप्लॉइड होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब गैमेटोफाइट जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो होता है एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल गैमेट होता है एग। यदि इसके सेक्स ऑर्गन की बात कर ले तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। अब मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो ये सब के सब हैप्लॉइड होंगे। अब जैसे ही ये दोनों गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स और एग ये दोनों वाटर में रिलीज होता है, दोनों फ्यूज होता है, और फ्यूजन के बाद ये एन और एन बन जाता है 2n जाइगोट, है ना। और जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से फिर सेकेंड स्टेज आता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना। और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। फिर ये स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल्स बनता है जो 2n होता है, मदर सेल्स ऑलवेज 2n ही होता है। तब इसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बन जाएगा स्पोर्स, और ये फिर से स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनता है। और ये लीवरवर्ट्स हॉर्नवर्ट्स में जो होता है वो डायरेक्ट बन जाता है, और मॉसेस के अंदर प्रोटोनिमा और बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। अब जिसको ये साइकिल याद है कि सबसे पहले गैमेटोफाइट बनेगा, है ना, फिर उससे गैमेट्स बनेगा, एंथीडिया आर्किगोनिया मेल ऑर्गन्स हो गया, फिर एंथ्रोजॉइड्स एग ये सब हैप्लॉइड है, फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बनेगा, है ना। और फिर स्पोरोफाइट में डिवीजन होगा, तो स्पोर्स, और स्पोर्स से फिर से गैमेटोफाइट मेल प्लांट बॉडी। इतना जिसको आइडिया है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रायोफाइटा जो है, इस ब्रायोफाइटा का जो सीक्वेंस है, इस ब्रायोफाइटा
का सीक्वेंस बताना है। अब सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या है, फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ एंथोजोइट्स विद एग, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब ये स्पोरोफाइट के बाद की बात है, क्योंकि स्पोरोफाइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कि मियोसिस डिवीजन होता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, तो पहले तो स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोर्स बनेगा। नेक्स्ट रिलीज ऑफ एंथोजोइट्स इनटू वाटर, ये अपना गेमेटोफाइट का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखेंगे जो बी है, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, जो मेन बॉडी होता है गेमेटोफाइट, वो सबस्ट्रेटम से पर लोअर पार्ट से अटैच होता है। तो ये अपना आ गया सबसे फर्स्ट वाला, ये आ गया सबसे फर्स्ट, अरेंज करना है। तो सबसे पहले गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने क्या कहा था, गेमेटोफाइट मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज करेगा। तो देखो रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइट्स, जो मेल गैमेट्स है, इनटू वाटर, है ना। तो ये अपना हो जाएगा सेकेंड, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब जैसे ही वाटर में रिलीज होगा तो वाटर में जाके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। थर्ड ये है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइट्स विद एग, ये अपना हो जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड के बाद टू और है, तो थर्ड के बाद जैसे ये फ्यूज होगा बस बन जाएगा स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ये अपना हो जाएगा फोर। और स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हो गया अपना फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो अब ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेना। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, बी, सेकेंड में क्या है, ई, बी ई। तो बी ई कहां हो रहा है, ये थर्ड और सेकेंड, इन दोनों में बी ई है। उसके बाद थर्ड कहां है, ए भी आ रहा है। फिर फोर्थ क्या है, डी, डी, ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, है ना। तो आपको इन सब क्वेश्चन को इसमें क्या किया कि एक ही बार में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस बार जो नीट का पैटर्न है, अब तक जो लास्ट 8 ईयर से आ रहा था, 10 ईयर से आ रहा था, तो उसमें यदि उसको यही पूछना होता था तो उसमें से एक भी स्टेटमेंट कोई दे देता और पूछ देता ये ब्रायोफाइटा का स्टेटमेंट है या नहीं। लेकिन उसने क्या किया, एक सिंगल क्वेश्चन में पूरी ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल उसने पूछ लिया। और मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा कि सिर्फ ब्रायोफाइटा नहीं, उसने टेरिडोफाइटा का भी पूछ लिया। टेरिडोफाइटा के सिंगल क्वेश्चन में अब जिसको पूरा लाइफ साइकिल याद है तो वो कर लेगा, और जिसको लाइफ साइकिल याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा, या फिर उसके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट जो है टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल है, उस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।